Hello everyone, welcome to my channel Foundation Hub. Today's topic is some basic concepts of chemistry. ये इस पे हम सारे फॉर्मूलाज देखेंगे सिर्फ 10 मिनट्स में. आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा. एंड ये फिज़िकल केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं. इसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम सब काफ़ी इजीली कर लोगे 12th क्लास में. और 11th में अभी हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ही. सो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट से. तो अब देखते हैं मोल का मतलब क्या होता है. अगर हम बात करें एक मोल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. फॉर एटम्स इसको कहा जाता है 1 ग्राम एटम्स. एंड फॉर मॉलिक्यूल्स इसको कहा जाता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स. इसको आप इससे कंफ्यूज ना करिएगा कि अगर कहीं लिखा है 1 ग्राम O2, इसका मतलब नहीं है कि ये मोल्स हैं. अगर कहीं लिखा है 1 ग्राम एटम्स ऑफ एनी, तो इसका मतलब है कि ये मोल है. और अगर हम बात करें आयंस की तो उसके लिए भी यही यूज़ होता है 1 ग्राम आयंस. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालें कैसे. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि एक कोई मॉलिक्यूल दिया है तो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालें. नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जो हमारा वेट ऑफ सब्सटेंस दिया है और जो कि ग्राम में दिया होना चाहिए. ठीक है, उसके ऊपर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. जो भी मॉलिक्यूल दिया है उसके मॉलिक्यूलर वेट से जब आप टोटल जो वेट ऑफ सब्सटेंस है उसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब इधर ही हम बात करें अगर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एटम्स की. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो वेट ऑफ सब्सटेंस है, वेट ऑफ सब्सटेंस वो भी इन ग्राम ही है. ठीक, अपॉन एटॉमिक वेट. अगर एक एटम दिया है तो उसका हम क्या यूज़ करेंगे, एटॉमिक वेट. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैसेस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको काफ़ी टाइम करने में दिक्कत होती है. तो सबसे पहले जो वॉल्यूम दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP. ठीक है, इन ग्राम, इन लीटर्स, सॉरी इन लीटर्स. ओके, अपॉन 22.4 लीटर. तो अब हम 22.4 क्यों ले रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि 1 मोल ऑफ कोई भी गैस, चाहे कोई भी, एनी ऑफ द गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर. ठीक है, एट NTP. और NTP का मतलब क्या होता है, NTP का मतलब होता है मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर. ठीक, और अगर तुम्हारा नंबर ऑफ़ एटम, मॉलिक्यूल, आयन दिया है वेट की जगह. ठीक है, ये सारे फॉर्मूले कब हैं, जब तुम्हारा वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन होगा. ठीक है, ये सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे जब तुम्हारा वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट और वॉल्यूम ऑफ गैस दिया रहेगा. लेकिन अगर नंबर ऑफ़ एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस दिए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस दिए हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तब व्हेन, जब 4 की बात कर रहे तुम, तो नंबर ऑफ मोल्स व्हेन एटम
number of atom, molecules and ions are given. तब हम क्या यूज़ करेंगे फॉर्मूला? नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट. और एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है? एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है तुम्हारा N0 इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है, तो अब आप समझ गए कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे डिफरेंट केसेस में. चलिए अब हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की. लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो भी रिएजेंट जो कि पहले रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाएगा, है ना. तो रिएक्शन कैसे होती है? रिएक्शन जो होती है वो इक्विवेलेंट्स के बेसिस पे होती है. तो जिसके इक्विवेलेंट कम होंगे वो रिएक्शन जो होगा रोक देगा, क्योंकि दूसरे वाले के तो ज़्यादा है लेकिन उस ख़त्म हो गया, तो दूसरा वाला तो बच जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा जो ख़त्म हो जाएगा जल्दी वो तुम्हारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, है ना. तो अगर हम बात करें कि इसमें 2 मोल्स H2 जो हैं वो तुम्हारे 1 मोल O2 से रिएक्ट करते हैं फॉर्मिंग 2 मोल्स H2O. ठीक है, अगर हम बात करें कि हमें गिवन मोल्स हैं, गिवन 4 मोल्स ऑफ H2 एंड 0.5 मोल्स ऑफ O2, देन 0.5 मोल जो है वो तुम्हारा सिर्फ कितने से रिएक्ट करेगा? 1 मोल से, है ना. तो इस केस में तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? इसके तो 3 मोल्स और बच गए, है ना, लेफ्ट, लेकिन इसका क्या हुआ? ये फिनिश अप हो गया. तो ये इसमें O2 क्या है तुम्हारा? लिमिटिंग रिएजेंट. समझे आप लोग? इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है तुम्हारा? O2. अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की. इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, अब हम बात करें इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है. Equivalent weight of substance is defined as number of parts by weight of given substances which reacts or displaces 1 part by weight of hydrogen, मतलब 11.2 लीटर H2, 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब होगा तुम्हारा 5.6 लीटर ऑफ O2, एंड 30.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन, जिसका मतलब होगा 11.2 लीटर ऑफ Cl2 एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो अब हम अगर बात करें कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट कैसे निकाला जाएगा, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब क्या होगा? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी. ठीक है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी. फिर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट
वेट ऑफ एसिड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो वो होता है मॉलिक्यूलर वेट, जो हम निकालेंगे, किसी भी एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा, उसके बाद डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन वो एसिड देगा, जो डायरेक्टली तुम्हारे O से अटैच्ड हाइड्रोजन होते हैं वही जो होते हैं वो हाइड्रोजन एसिड दे सकता है ना। तो उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे। थर्ड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिस कैसे निकालेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट्स की। ये भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट, जो भी हमारा मॉलिक्यूलर वेट होगा सॉल्ट का, मॉलिक्यूलर वेट तो आप सबको कैलकुलेट करना आता है, नहीं आता तो आप मुझे वीडियो में बताइए, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ। बात करते हैं Al2SO4 होल थ्राइस की, ठीक है। तो अब ये जो सॉल्ट है इसका पहले आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट तो आपको निकालना आता है, बट अगर हम बात करें टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे तुम्हारा Al की वैलेंसी होगी +3, SO4 की होगी -2, ठीक है। तो यहाँ पे कितने Al हैं, 2, और यहाँ पे +3, तो टोटल चार्ज कितना होगा तुम्हारा पॉजिटिव, कितना चार्ज होगा, 2 × 3 = 6। और अगर आप और भी दिया है तो इन दोनों में से आप कोई एक निकालोगे तो वो सेम ही होता है मोस्टली। मोस्टली क्या, सभी केसेस में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, ये SO4 3 है इंटू -2, तो वो भी -6, दोनों ही 6 आएंगे। तो आप समझ गए कि टोटल पॉजिटिव चार्ज हम कैसे निकालेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब छोटे छोटे कन्वर्जन्स हैं, जैसे हमारी नॉर्मेलिटी है, किसी कंपाउंड की नॉर्मेलिटी दी है सॉल्यूशन की, और उसमें आपसे बोला गया है कि उसकी मोलारिटी निकाल दीजिए। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू मोलारिटी, ठीक है। n फैक्टर, अब हम आपको n फैक्टर का मीन्स होता है n फैक्टर और वैलेंस फैक्टर, ठीक है। और n फैक्टर की डेफिनेशन है, n फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ रिडॉक्स एंड नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर और एटॉमिक दोनों ले सकते हैं। तो n फैक्टर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, n फैक्टर इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो इससे आप इजीली, अगर नॉर्मेलिटी दी है किसी सोल्यूशन की, तो अगर आपको उसका n फैक्टर पता है तो आप इजीली मोलारिटी निकाल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन कौन कौन से बेसिस पे बना है। तो सबसे पहले देखते हैं जो कंसंट्रेशन की टर्म्स होती हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होती हैं, इससे आप सोल्यूशन चैप्टर में आपके काफ़ी काम किए हैं। सबसे पहला होता है मास परसेंट। इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसमें आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे सोल्यूशन होता है इंटू 100। ये आपका क्या है, मास परसेंट का फॉर्मूला। दूसरा होता है मोल कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हमारे सोल्यूट के सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं ये निकालने के लिए। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है NB अपॉन NA प्लस NB। तो NB इसमें क्या है, तुम्हारा मोल्स ऑफ सोल्यूट, और NA क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये तुम्हारा टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन है। थर्ड हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोलैलिटी। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, इसको करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मोलैलिटी निकालने में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे सॉल्वेंट की बात की गई है, यहाँ पे आप सोल्यूशन का मास नहीं कंसिडर करेंगे, सॉल्वेंट, और वो भी इन kg। ठीक है, तो ये हमारे सारे फॉर्मूला थे जो आपके लिए ज़रूरी है मोल कंसेप्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।